हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से हम क्लास 9 का मैथ्स चालू कर रहे हैं और आज का हमारा सबसे पहला चैप्टर मैथ्स का जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 9th के मैथ्स की सीरीज चालू कर रहे हैं। हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। अपने लेक्चर्स का क्या रहेगा, लेक्चर्स को हम एनसीईआरटी एनसीईआरटी पे सारे क्वेश्चंस करेंगे। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्व करेंगे। साथ में जब हमारा एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद जो आरएस अग्रवाल और आरडी शर्मा का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम एट द एंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा रहेगा एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे पहले उस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। कॉन्सेप्ट के बाद हम एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे करते करते लास्ट तक एट द एंड हम आरएस और आरडी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा पहला चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं और नंबर सिस्टम की शुरुआत करने से पहले आपको मैं बेसिक चीजें बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक इसमें चर्चा क्या है, सबसे पहले करेंगे हम लोग बेसिक चर्चा। क्या करेंगे, बेसिक चर्चा। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए अपना बेसिक चर्चा। ठीक है, पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज डिजिट्स। पहला क्या है, डिजिट्स। डिजिट्स क्या होता है, ठीक, पूरा बेसिक से बात करेंगे। ठीक है, चलिए डिजिट्स क्या होते हैं। डिजिट्स कहां से होते हैं, स्टार्ट जीरो से। एक, ठीक है, जीरो अपना एक, फिर दो, फिर तीन, अप टू कहां तक, 9 तक। जीरो से लेके 9 तक क्या बोलते हैं हम, डिजिट्स बोलते हैं। टोटल डिजिट्स कितने होते हैं, टोटल डिजिट्स होते हैं हमारे पास 10। कितने होते हैं, 10। बात समझ में आ रही है, ठीक है। डिजिट्स कहां से होते हैं, जीरो से लेके 9 तक। टोटल डिजिट कितने होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। ठीक है, डिजिट से मुझे क्या बनता है, हमारा नंबर। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं अपना जो चैप्टर का नाम है वो है नंबर सिस्टम। क्या है, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में जो सबसे पहले आप नंबर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप नेचुरल नंबर। क्या पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, पहली बात इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, तो रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। ठीक है, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, ये कहां से स्टार्ट होते हैं, ये स्टार्ट होता है 1 से। 1 2 3 4 5 अप टू कहां तक, इंफिनिटी तक। ये किसका साइन होता है, इंफिनिटी का। किसका होता है, इंफिनिटी का। बात समझ में आ रही है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर सिस्टम पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। किससे, W से। तो रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, W। किससे, W से। ठीक है, होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से। 0 1 2 3 4 अप टू कहां तक, इंफिनिटी तक। कहां तक, इंफिनिटी तक। ठीक है, कोई पूछे आपसे क्या -1 होल नंबर है, तो -1 होल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से आगे जाता है, जबकि -1 जीरो से क्या होता है भाई, छोटा होता है। ठीक है, तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से। 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तक। ठीक है, तीसरा जो नंबर आता है हमारा उसको बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। बात समझ में आ रही है, इंटीजर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय I या Z। ठीक है, इंटीजर्स को हम या तो I से रिप्रेजेंट करेंगे या तो हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इंटीजर्स में सब आ जाते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 अप टू कहां तक, इंफिनिटी तक। ठीक है, किसका साइन होता है, इंफिनिटी का। वैसे ही -1 -2 -3 अप टू माइनस इंफिनिटी तक। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो ये जो इंटीजर्स है इस इंटीजर्स को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ऐसा समझ में, जैसे 1 2 3 कोई पूछे एक क्या है, तो पॉजिटिव इंटीजर है। -1 -2 -3 -4 -5 इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। बात समझ में आ रही है, नेगेटिविटी से दिखाते हैं हम लोग I- से या
z माइनस से। उसी तरह पॉजिटिव इंटीजर्स को दिखा दो i प्लस से या z प्लस से। बात समझ में आ रही है? आ रही है। अब आपने देखो यहाँ पे जीरो, जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नॉर नेगेटिव इंटीजर। आया समझ में? आया। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, पहले कर लिया नोट? कर लिया, ठीक है। मिटाऊं? मिटाऊं। तो ये आपको थोड़ी बेसिक बातें कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, आया समझ में? आया। अब थोड़ा सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं अपना एक इंटीजर होता है जिसको बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अभी नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, बता सकते हैं आप नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? देखो, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? नॉन मतलब ऐसे इंटीजर्स जो पॉजिटिव नहीं है। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब ऐसे इंटीजर्स जो पॉजिटिव नहीं है। इसमें सबसे पहला मेंबर क्या आता है पता है? जीरो। क्या आता है? जीरो। फिर -1, -2, -3, -4 अप टू कहां तक? माइनस इंफिनिटी तक। ठीक है, तो नॉन मतलब ऐसे, नॉन पॉजिटिव मतलब ऐसे इंटीजर्स जो पॉजिटिव नहीं है, जैसे 0, -1, -2, -3, -4 अप टू आगे चलता रहेगा। ठीक है, उसी तरह हमारे पास होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है ऐसे इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं है, जैसे जैसे 0, 1, 2, 3, 4 अप टू कहां तक? इंफिनिटी तक। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव मतलब ऐसे इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं है। बात समझ में आ रही है? आ रही है। नॉन पॉजिटिव मतलब ऐसे इंटीजर्स जो पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, ऐसा समझ में आया। इसके अलावा अपने पास और इंटीजर्स होते हैं। एक होता है अपने पास इवन इंटीजर्स। क्या होता है? इवन इंटीजर्स। ठीक है, अब ये इवन इंटीजर्स क्या होता है? इवन इंटीजर्स, तो इसमें सबसे पहला नंबर क्या होता है इवन इंटीजर्स में? जीरो। क्या होता है? जीरो। जीरो एक इवन इंटीजर्स है। बात समझ में आई? ठीक है, वैसे हम बात करें +-2, +2 एक इवन इंटीजर है, -2 भी एक इवन इंटीजर है। ठीक है, वैसे ही +-4, +-4 मतलब +4 भी इवन इंटीजर होता है और -4 भी एक इवन इंटीजर होता है। ठीक है, उसी तरह +-6, उसी तरह +-8 अप टू कहां तक? आगे बढ़ते रहेंगे। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह अब हम बात करें, एक होता है अपने पास ऑड इंटीजर। क्या होता है? ऑड इंटीजर्स। बात समझ में आई? अब ये ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑड इंटीजर्स में सबसे पहला +-1। याद रहे 0 एक इवन इंटीजर होता है। ठीक है, ऑड इंटीजर क्या होता है? जैसे +-1। ठीक है, जैसे +-3, जैसे +-5, जैसे +-7, जैसे +-9 एंड सो ऑन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑड इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? ऑड इंटीजर्स। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बात कर ली इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, इवन इंटीजर्स क्या होते हैं और ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं। ये सब पे हमने बात कर ली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते नेक्स्ट इस पे हम लोग प्राइम नंबर। क्या? प्राइम नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर बता सकते हैं? हाँ, सही बोला आपने। ऐसे नंबर जिससे सिर्फ क्या हो? ओनली 2 फैक्टर हो। नंबर, द नंबर हैविंग फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। बात समझ में आई? ऐसे नंबर जिसका फैक्टर एक हो और मतलब द नंबर हैविंग फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अब देखो, इसमें दिक्कत नहीं है, प्राइम नंबर समझ में नहीं आता। दिक्कत इसमें ये आता है कि बच्चों को ये पता नहीं होता फैक्टर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम सीखते हैं किसके बारे में?
फैक्टर के बारे में, ठीक है। तो फैक्टर 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 क्या होता है, जैसे मान लो 4, अब 4 किसी किसी टेबल में आता है, बताओ 4 किसी किसी टेबल में आता है, एक तो एक के टेबल में आता है, एक 2 के टेबल में आता है और एक 4 के टेबल में आता है, ठीक है। 4 एक के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टर्स। क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो 6, क्या है 6 किसी किसी टेबल में आता है, एक के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और एक 6 के टेबल में आता है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टर्स। क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो 3 किसी टेबल में आएगा, एक तो एक ही टेबल में आएगा और एक 3 के टेबल में आता है, इसको क्या बोलेंगे हम, फैक्टर। क्या बोलते हैं, फैक्टर, ठीक है। तो कोई पूछे आपको बताओ 4 के कितने फैक्टर हुए, तो 4 के कितने फैक्टर हुए, 3 फैक्टर। कितने हुए, 3। 6 के कितने फैक्टर हुए, 1 2 3 और 4 फैक्टर। बात समझ में आ रही है। 3 के कितने फैक्टर हुए, 1 और 3, 2 फैक्टर हुए 3 के। कोई दिक्कत नहीं। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, द नंबर हैविंग फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। जैसे 3 प्राइम नंबर है क्योंकि एक इसका फैक्टर 1 है और एक खुद इसका फैक्टर है, ये प्राइम नंबर है। क्या फैक्टर है, नहीं है, क्योंकि इसका 2 से ज्यादा फैक्टर है ना, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर आए उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर हम नहीं बोलते हैं। इसे कितने फैक्टर है, 4, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। बात समझ में आई। तो फैक्टर का मतलब समझ में आया आपको, फैक्टर का मतलब समझ में आ गया ना, आ गया, मिटा दो उसको, मिटा दो, ठीक है। अब देखो ये देखो ना आया समझ में। जैसे आप बात करो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, किसकी बात करो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है अपना कितना, 2। क्या होता है, 2, ठीक है। आया समझ में। और इसके एग्जांपल्स क्या हो गए प्राइम नंबर के, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, एंड सो ऑन। तो सब कहलाते हैं प्राइम नंबर, जिसका क्या फैक्टर हो, 1 और इटसेल्फ, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, 1 और वो खुद हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम नंबर। बात समझ में आई। उसी तरह हम बात करते हैं हम एक अगला नंबर जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है। तो द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। चलिए जैसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बता सकते हो, 4। कितना होता है, 4, ठीक है। आया समझ में आया। जैसे इससे एग्जांपल क्या हो गया, तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इन सबके क्या होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, इसलिए को क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर। दिखाई दे रहा है, एक मिनट रुकना, अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत, इसमें क्या दिक्कत होगा आपको, समझ में आया। मिटा दो। नेक्स्ट, ये तो प्राइम नंबर बात कर लिया, ये हमने कंपोजिट नंबर बात कर लिया, ठीक है। एक नोट लिख लीजिएगा यहाँ पे, नोट क्या कि 1 जो 1 होता है इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बात समझ में आ रही है, 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। नोट करो इसको, कर लिया तो मिटा दो, ठीक है। 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर, नोट लिख लीजिएगा, लिख लिए होंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना, ये तो हमने सीखा प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग को प्राइम, किसके बारे में बात करते हैं, को प्राइम के बारे में, ठीक है। को प्राइम, अब ये बात करते हैं को प्राइम के बारे में, ठीक है। अब को प्राइम के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। आइए, को प्राइम क्या होते हैं, 2 ऐसे नंबर्स, 2 numbers having HCF 1,
दो ऐसे नंबर्स जिसका एचसीएफ कितना आ जाए, 1 आ जाए, उसका बोलते हैं को प्राइम, आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। बात समझ में आई? दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 आता है उसको क्या बोलते हैं हम, कॉल्ड को प्राइम नंबर। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 और 5, 3 और 5 के एचसीएफ कितना आता है भाई, एचसीएफ कितना आता है 1, कितना आता है 1, ठीक है। तो 3 और 5 क्या हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा, ठीक है। दो ऐसे नंबर्स जिसके एचसीएफ 1 है उसको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। जैसे मान लो 5 और 7, ये भी क्या होता है, इनका एचसीएफ कितना आएगा भाई, एचसीएफ 1। एचसीएफ तो आपको आता ही होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। एचसीएफ मतलब जो हाईएस्ट कॉमन हो, इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या होता है 1, ठीक है। बात समझ में आई? नेक्स्ट इसके अलावा एक और होता है जिसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, एनी टू प्राइम नंबर, एनी टू प्राइम नंबर, कोई भी दो प्राइम नंबर, ठीक है, having difference टू दो, कोई भी दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 है, कोई भी दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस कितना है 2 है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। दोनों कैसे होना चाहिए, दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, प्राइम। जैसे 5 और 7 तो दोनों प्राइम है, इन दोनों का जब घटाओगे 7 में से 5 गया, 2 डिफरेंस 2 आया ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। बात समझ में आ रही है? अरे ठीक है। जैसे मान लो अब देखो, अब समझदार बच्चे कैसे होते हैं, समझदार बच्चे आएंगे, क्या 10 और 8 ट्विन प्राइम नंबर है, ये नहीं है। मैंने बोला ये दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, प्राइम। 10 प्राइम नंबर होता है, नहीं होता है। 8 प्राइम नंबर होता है, नहीं होता है। देखो जिसका डिफरेंस 2 आ रहा है, 10 में से 8 घटाओगे, डिफरेंस बोला ना, डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस, डिफरेंस डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 का, ठीक है। तो इन घटाओगे 2 आएगा, लेकिन ये दोनों प्राइम नहीं है ना, इसलिए ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। कोई बोले आपसे क्या 11 और 13 है प्राइम नंबर, है, ये भी प्राइम, और इन दोनों का डिफरेंस 13 में से 11 घटाओ 2 बचेगा, ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं, नोट करो इसको। आया समझ में? बोलो हाँ ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बता दो। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर। तो अगला अपना टॉपिक है, डालिएगा। अगला नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पहली बात रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, क्यू से, ठीक है। पहला बात, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, क्यू से। दूसरी बात, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, पहला बात तो ये हुआ रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। रेशनल नंबर किसको बोलेंगे, क्या होता है, द नंबर which can return in the form of p by q, ठीक है। and the number which can return in the form of p by q and p and q are integers। कैसे हो, इंटीजर्स हो। p और q कैसा होना चाहिए, इंटीजर्स, एंड q does not equals to 0, ठीक है। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नेशनल नंबर किसको बोलेंगे, ऐसे नंबर्स जिसको हम p by q के रूप में लिख सकते हैं,
पी ऐसे नंबर जिसको हम p बाय q के रूप में लिख सके, और p और q क्या रहना चाहिए, इंटीजर्स, और q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, जिसे बात करते हैं एग्जांपल समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे कोई पूछे आपसे बताओ क्या -3 रेशनल नंबर है, तो मैं उससे तीन बातें पूछूंगा। पहला, p बाय q के रूप में होना चाहिए, तो नीचे कुछ नहीं, नीचे क्या आता है 1, तो p बाय q के रूप में दिख गया, दिख गया। क्या -3 इंटीजर होता है, होता है। क्या 1 इंटीजर होता है, होता है। दो कंडीशन सेटिस्फाई, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं है ना तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे कोई पूछे आपसे बताओ 3/4 क्या रेशनल नंबर है, बोलो रेशनल नंबर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये p बाय q के रूप में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। 3 इंटीजर होता है, होता है। 4 इंटीजर होता है, होता है। क्या नीचे वाला जीरो है, नहीं है ना, तो रेशनल नंबर है। नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बोले q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो जैसे तीसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे कोई बोले -3/0 क्या ये p बाय q के रूप में है p बाय q के रूप में है। क्या -3 इंटीजर होता है, होता है। 0 इंटीजर होता है, होता है। पर नीचे ना जीरो है, इसने बोला नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, तो रेशनल नंबर नहीं है। बात समझ में आई। ठीक है, एक तो इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। इसमें तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आपको पूछे 0.999, ठीक है, आप बताओ ये रेशनल है कि नहीं है। तो देखो डेसिमल वाले में कैसे बताओगे, तो उससे पहले सबसे पहले डेफिनेशन, इन डेसिमल फॉर्म, इन डेसिमल फॉर्म इफ digits are repeating, its digits are in decimal form if after decimal, after decimal, एक मिनट, आफ्टर डेसिमल कौन लिखेगा, आफ्टर डेसिमल if digits are repeating, if digits are repeating or terminating, then it is also called rational number। बात समझ में आई। कहने का मतलब क्या है कि अगर डेसिमल के बाद डिजिट्स अपने आप क्या करे, रिपीट करे, रिपीट लगातार या टर्मिनेट हो जाए। डेसिमल के बाद डिजिट अपने आप को रिपीट करे या टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट का मतलब पता है क्या होता है, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना, खत्म हो जाना। ठीक है, तो डेसिमल के बाद अगर डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रहे हैं या टर्मिनेट हो रहे हैं, देखो जैसे यहाँ पर डेसिमल है, ये डेसिमल है ना, है। डेसिमल के बाद डिजिट्स अपने आप को मान लो एस एंड सोन होता, तो डेसिमल के बाद एंड सोन का मतलब समझ में आता है ना, अपने आप को रिपीट करे जा रहा है 9999, तो डेसिमल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये कैसा नंबर होगा, रेशनल। कैसा होगा, रेशनल। बात समझ में आ रही है, आ रही है, नहीं आ रही है, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं बोलूं 4.376, दूसरा एग्जांपल लेता हूं 4.9994, ठीक है। तीसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे 4.3333 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो डेसिमल के बाद टर्मिनेट मतलब खत्म हो जा रहे हैं, रिपीट करे या खत्म हो जाए, तो डेसिमल के बाद खत्म हो गया ना, खत्म हो गया, तो इसका मतलब कैसा कहलाएगा, रेशनल। डेसिमल के बाद खत्म हो गया, डेसिमल के बाद खत्म हो गया ना, तो रेशनल। देखो डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा है, 33333 आया जा रहा है, तो डेसिमल के बाद रिपीट करे या टर्मिनेट हो जाए तो वो क्या कहलाता है, रेशनल। क्या कहलाता है, रेशनल। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं, जैसे मैं 4.416532 ठीक है, एंड सो ऑन। तो देखो डेसिमल के बाद ना तो ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा ना, और ना खत्म हो रहा है, चले जा रहा है, एंड सो ऑन मतलब आगे तक जा सकते हैं। ठीक है, तो डेसिमल के बाद अपने आप को ना तो रिपीट कर रहा है ना ही खत्म हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसको रेशनल नहीं बोलते, रेशनल नहीं है, समझ में आया। इसको बोलते हैं इरेशनल। अभी आने वाले समय में आगे पढ़ेंगे, बात समझ में आई। जैसे मान लो दिया हो 1.413269, ठीक है, तो देखो डेसिमल के बाद खत्म हो गया ना,
डेसिमल के बाद खत्म हो गया, तो डेसिमल के बाद रिपीट करे या खत्म हो जाए तो क्या कहलाता है, रेशनल। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 4 लगा लेना, एग्जांपल नंबर 5 है। ठीक है, तो क्या लगेगा, रेशनल। क्या लगेगा, रेशनल। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए इसको। समझ में आया कि जब भी डेसिमल फॉर्म में दिया हो तो कैसे पता करोगे, कोई दिक्कत इसमें। डेसिमल में दिया हो तो आप देखो डेसिमल के बाद अपने आप को रिपीट करे या खत्म हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, रेशनल। नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल। ठीक है, तो लिख लो इसको, मैं साइड हो जाता हूं। लिख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए, बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर। आइए उस पर चर्चा करते हैं। इरेशनल, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। ठीक है, मान इरेशनल का डेफिनेशन क्या होगा, पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रिप्रेजेंटेड बाय क्यू डैश। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू डैश से। रेशनल को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू डैश से। बात समझ में आई। दूसरी बात, इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या आता है, देखो आफ्टर डेसिमल if digits are not terminating, ठीक है, if after decimal if digits are not terminating or not repeating आफ्टर डेसिमल इफ डिजिट्स आर नॉट टर्मिनेटिंग, अपने आप को टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, मतलब टर्मिनेट मतलब खत्म नहीं हो रहे हैं, और नॉट रिपीटिंग, ना तो खत्म हो रहे हैं डेसिमल के बाद और ना ही रिपीट कर रहे हैं। आफ्टर डेसिमल इफ डिजिट्स आर नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग, इट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेकंड इसी में पॉइंट किएगा, अंडर प्राइम नंबर इज इरेशनल नंबर। कभी भी रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो क्या कैसा होता है, इरेशनल नंबर होता है। कैसे आता है, प्राइम नंबर बताइए ना, जैसे √2 एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे √2 प्राइम नंबर होता है, तो रूट में प्राइम नंबर ये कैसा नंबर होगा, इरेशनल। ठीक है, अच्छा ये डेफिनेशन समझ में आया आपको। मान लो जैसे एग्जांपल लेते हैं इस डेफिनेशन पे। ठीक है, इस डेफिनेशन पे एग्जांपल लेते हैं। सो मान लो 4.13249 एंड सो ऑन। देखो डेसिमल के बाद ना तो अपने आप को रिपीट कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा ना, 132 अलग अलग नंबर आ रहा है डेसिमल के बाद, ना खत्म हो रहा है, एंड सो ऑन मतलब आगे बढ़ा जा रहा है। तो देखना आफ्टर डेसिमल इफ डिजिट्स आर नॉट टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहे और नॉट रिपीटिंग मतलब अपने को रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्यू डैश बोले तो इरेशनल नंबर। क्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे मान लो लिखा हुआ था 4.321696 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो डेसिमल के बाद अपने आप को ना तो टर्मिनेट कर रहे हैं ना ही खत्म हो रहे हैं, ना खत्म हो रहे हैं ना ही रिपीट कर रहे हैं, ना तो टर्मिनेट कर रहे हैं और ना ही रिपीट कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, क्यू डैश। क्या बोलेंगे, क्यू डैश मतलब इरेशनल नंबर। बात समझ में आई। जैसे 7.10110010000011। ठीक है, तो देखो क्या डेसिमल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, नहीं रिपीट कर रहे हैं ना रिपीट कर रहे हैं, एंड सो ऑन, अरे आगे चलते जा रहे हैं, टर्मिनेट भी नहीं कर रहे हैं मतलब खत्म भी नहीं हो जा रहे हैं। तो ये पहला एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल और ये तीसरा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्यू डैश। क्या बोलेंगे, क्यू डैश। बात समझ में आई, नोट करो इसको। ठीक है, यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट नोट भी लिखा देता हूँ, नोट साइड में कॉपी में लिख लीजिएगा नोट, या इसको मैं मिटा के लिखूंगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको पहले नोट। अभी नोट क्या है वो लिखवाता हूँ, लिख लो पहले इसको। लिख लिया, चलिए आगे बात करते हैं।
नोट क्या लिखना है वो समझो, ठीक है। नोट क्या लिखना है, नोट नोट क्या लिखना है, 500 का नोट। नोट क्या लिखना है कि जो पाई होता है इरेशनल। क्या होता है, इरेशनल, ठीक है। पाई जबकि 22/7 क्या होता है, रेशनल। क्या होता है, रेशनल, ठीक है। अभी तक आपने क्वेश्चन 8th 9th में जहां भी पढ़ा है, 8th में पढ़े हैं आप लोग, तो 8th में पाई की जगह आप 22/7 यूज कर देते करते ना क्वेश्चंस में। तो देखो पाई जो होता है ना वो इरेशनल होता है, जबकि 22/7 क्या होता है, रेशनल होता है। याद रखिएगा, ठीक है। नोट नंबर यही है, इंपॉर्टेंट नोट है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अपना अगला नंबर बात करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है। तो रेशनल प्लस इरेशनल, ये नंबर किसे बोलते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर मतलब Q प्लस में Q डैश, ये किसको देते हैं, रियल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को क्या बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है। या दूसरा डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन सही हो गया, दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है, ऑल नंबर which can represent on number line, ठीक है। तो सारे नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर क्या होता है समझ में आया। तो सारे रेशनल और सारे इरेशनल नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, सारे रेशनल और सारे इरेशनल क्या बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है। और या वो सारे नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इस इंट्रोडक्शन के बाद हम अब सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे।